चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ ए छय गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम सब एक बार फिर से एकत्र हुए हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की बड़ी ही सुंदर प्रार्थनाओं पर चर्चा करने के लिए, श्री गुरुदेव के अनुगत्य में इन प्रार्थनाओं का रसास्वादन लेने के लिए। बड़ी ही प्यारी प्रार्थनाएं हैं, आप सुनते चले आ रहे हैं और गुरुदेव ने बहुत ही मार्मिक व्याख्याएं की हैं इन प्रार्थनाओं की। आज एक और प्रार्थना पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए सुनते हैं श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के हृदय से उत्थित ये बड़ी ही सुंदर प्रार्थना। जे आनीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर हेनु प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोर भट्ट युग कहाँ कविराज एक काले को था गेला गोरा नटराज पाषाणे कुटीबो माथा অনরে পশিব গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास
जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर। हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का ये बड़ा ही करुण विलाप है। भगवान के विरह में तो अक्सर सब लोग रोते हैं, लेकिन भगवान के पार्षदों के विरह में, उनके भक्तों के विरह में अगर कोई रोता है तो वस्तुतः उसी ने भक्ति को समझा है, वही असली भक्त है। हमारे श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अपने आचार्यों के लिए करुण स्वर में रुदन कर रहे हैं। देखिए, भक्तों का जो संग है वो बड़ा सुदुर्लभ है। भक्ति करना भक्तों के संग के बगैर बहुत मुश्किल है। अनेक प्रकार की अड़चनें आती हैं। और श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय वो जब गा रहे हैं श्रीनिवासाचार्य जी के लिए कि जे आनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हैनो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, तो ये श्रीनिवासाचार्य जी जो कि श्रीमन महाप्रभु के आवेश के अवतार हैं, और स्वयं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जी ये नित्यानंद प्रभु जी के प्रेम आवेश हैं, उन्हीं के अवतार हैं। तो निताई बिना गौर के कैसे रह सकते हैं? असंभव है ना। तो श्रीनिवासाचार्य जी से जब मिले हैं नरोत्तम दास ठाकुर महाशय तो उनको गुरुवत मान लिया। बहुत प्रेम, बहुत ही ज़्यादा प्रेम दोनों में। श्रीनिवासाचार्य जी जिनके की माता और पिता परम गौर भक्त थे। गौरांग महाप्रभु का जब सन्यास हो रहा था तब इस खबर को सुनकर और गौरहरि का वो रूप देख करके जो इनके पिता थे यानी श्रीनिवासाचार्य जी के, इनके पैदा होने से पहले की बात है ये, तो उस समय वो बहुत व्यथित हुए थे। हाँ चैतन्य करके वो गश खा के गिर जाते थे बारंबार। इसीलिए लोग उन्हें चैतन्य दास कहने लग गए थे। और ऐसे ही उनकी जो पत्नी थी वो भी महाप्रभु की परम भक्त। दोनों के हृदय में यही एक इच्छा थी कि हमारे पास एक बच्चा होता जो गौर यश का गुणगान करता, जो गौर भक्त होता, परम गौर भक्त। कितनी प्यारी कामना है ये। कामना का सबसे सुंदर स्वरूप, कहते हैं ना काम भगवान को अर्पण हो, ये सबसे प्यारा अर्पण है काम भगवान के नाम। कि जहाँ ये इच्छा हुई कि भगवान गौरांग महाप्रभु का यश गान करे, मेरा पुत्र ऐसा हो, एक ऐसा बच्चा दे दो प्रभु। तो महाप्रभु को देखने की बड़ी इच्छा, उनसे मिलने की बड़ी इच्छा दोनों में हुई, पति पत्नी में। और वो नीलाचल जा पहुँचे और हृदय की इच्छा कि गौरांग महाप्रभु से कहें, चैतन्य महाप्रभु से, कि ऐसा एक बच्चा दो जो आपका गुणगान करे। महाप्रभु उनके अंदर के भावों को जानते थे, पर चैतन्य दास जी की ये हिम्मत नहीं हुई कि महाप्रभु को ये बात सीधी कह दें कि ऐसी संतान दो। और महाप्रभु जहाँ पर ये दोनों रुके थे पति पत्नी, उनको अपना महाप्रसाद, अपना उच्छिष्ट अमृत भिजवाया करते थे कि उनको दे के आओ, क्यों ना हो। वहाँ से ही तो इनका प्रेम आवेश आएगा, यही अमृत पापा के तो आएंगे श्रीनिवासाचार्य जी। हमारे आचार्य बड़े प्यारे हैं, ये आपको बता दूं। हम लोग बड़े धनी हैं, ऐसे ऐसे आचार्य हैं हमारे, और ऐसे ऐसे उनकी देन, उनका योगदान। हम जैसा धनी भला कौन होगा बताइए। तो जब ये बात वो कह नहीं पाए तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा उनको कि देखो, मैं और महाप्रभु एक ही हैं।
महाप्रभु जो हैं वही मैं हूँ, अभिन्न है, और तुम्हारी जो इच्छा है जिसे तुम कह नहीं पा रहे हो, हम जान गए हैं, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। श्रीनिवास आचार्य जी का जन्म हुआ और पिता, पुत्र, माता गौर रस में एकदम डूब गए, डूबते चले गए। पिता इतने बड़े गौर भक्त कि बेटा और पिता दोनों ही गौरांग महाप्रभु की चर्चा में लगे रहते थे और गौरांग महाप्रभु का नाम लेके, महाप्रभु का नाम ले लेके नृत्य करते थे। श्रीनिवास जी बचपन ऐसा बीता उनका। श्रीनिवासाचार्य जी, उनकी बहुत इच्छा थी कि वो नीलाचल में जाकर श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करें। पिता को कहा भी, पिता ने कहा अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी क्या करोगे जाके, बड़े हो ना तब चले जाना। अब 14-15 साल के हुए तकरीबन, जाना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। इसी बीच में पिता की दर्दनाक मृत्यु हो गई, चले गए वो। दर्दनाक तो भक्त की मृत्यु होती नहीं, शरीर संवरण ऐसा होता नहीं है। दर्दनाक इसलिए कि ये श्रीनिवासाचार्य जी के लिए बहुत दर्दनाक घटना थी, क्योंकि न केवल उन्होंने अपने पिता को खोया था, अपितु एक परम गौर भक्त जो कि उनका संगी था, जिसके साथ बैठकर वो गौर रस पान करते थे, ऐसे महान व्यक्तित्व को खो दिया था। टूट गए थे बिल्कुल। किसी तरह माता जी की आज्ञा लेकर के चले जगन्नाथपुरी जी। तो पता चला, क्योंकि देखिए हमने ना बहुत सारे आचार्यों के जीवन के बारे में जाना है, श्रीनिवास आचार्य जी के बारे में इतना नहीं कहा गया, तो इसलिए थोड़ा रसास्वादन कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। तो जब जा रहे हैं, पहुंचने ही वाले हैं कुछ समय, क्योंकि देखिए उस समय तो रेलगाड़ी आदि होती नहीं थी, कोई वाहन होते नहीं थे ऐसे, किसी तरह से पहुंचने वाले हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं, काफ़ी समय बीत गया है राह में। समाचार आया कि गौरांग महाप्रभु ने यानी चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला समेट ली है। वज्रघात हुआ, इस परम गौर भक्त का हृदय फट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, मूर्छित हो गए। महाप्रभु तो अंतर्यामी है, देखिए भगवान है, उनकी लीला भी नित्य है, भगवान नित्य हैं, लीलाएं नित्य हैं। श्रीमन महाप्रभु कृपा करके श्रीनिवासाचार्य जी के स्वप्न में आ गए और कहा कि तुम वहाँ जाओ और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, हम कहीं गए नहीं हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। श्रीनिवासाचार्य जी पहुँच गए जगन्नाथपुरी, क्योंकि ये भी कह दिया महाप्रभु ने कि वहाँ गदाधर जी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, गदाधर पंडित। गदाधर पंडित जी वो तो अपने प्राणों को शायद उसी समय त्याग देते जिस समय श्रीमन महाप्रभु चले गए थे, जैसे कि स्वरूप दामोदर जी का हृदय फट गया था उसी समय, वो रुक नहीं पाए, रह नहीं पाए, लेकिन तो भी वो प्रतीक्षा कर रहे थे श्रीमन महाप्रभु के इस प्यारे प्रेम अवतार के, कि इनसे मिलन होगा। गदाधर जी के पास पहुँचे हमारे श्रीनिवासाचार्य जी। गदाधर जी के आंखों से अश्रुधार बह रही थी, और हमारी ये जो गदाधर जी हैं इतने प्यारे आचार्य हैं, प्रिया जी के अवतार हैं, श्री राधा रानी स्वयं आई हैं, श्रीमन महाप्रभु को कंपनी दे रही हैं, उनको संग दे रही हैं, श्रीमद् भागवतम सुना रही हैं और तैयार कर रही हैं श्रीमन महाप्रभु को कि देखो, मैं जब तक नहीं बताऊंगी ना कि गोपी भाव क्या है, तुम कैसे उसका आस्वादन करोगे, तो मुझसे सुनते रहो भागवतम, तभी वो संचारित होगा तुम्हारे अंदर। प्रिया जी कृपा करके गदाधर जी का रूप धारण करके वहाँ पर हैं, और उनके आंसुओं से, श्रीमन महाप्रभु के आंसुओं से वो भागवत की पोथी जिसका पाठ किया करते थे गदाधर पंडित जी श्रीमन महाप्रभु के लिए, वो सारी भागवत की पोथी मलिन हो गई है, अक्षर सब मिट गए हैं, शब्द मिट गए हैं। हाथ में लेकर बस वो उसे रोते हैं, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु के अश्रु
उस श्रीमद् भागवतम पर गिरे थे। तो जब मिले श्रीनिवासाचार्य जी से तो बहुत ही प्रेम से मिलन हुआ और कहा श्रीनिवासाचार्य जी ने कि मैं आपसे श्रीमद् भागवतम सीखना चाहता हूँ। तो गदाधर पंडित जी ने कहा मैं किससे सिखाऊंगा, अब तो मैं इतना अच्छे से ये पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ तो कुछ दिखता ही नहीं है, सब समाप्त है। तुम वापस जाओ अपने घर और वहाँ से जा कर के तुम ले आना एक नई श्रीमद् भागवतम की पोथी ले आना, तो शायद कुछ होगा, वरना तुम वैष्णवों से सीखना। तो ये सुन करके गदाधर जी की बात सुन करके कुछ समय बाद श्रीनिवासाचार्य जी चल दिए और नई पोथी लेकर के वो जा रहे थे कि रास्ते में ही पता चला कि गदाधर जी ने भी अपनी लीला समेट ली है। बहुत वज्राघात हुआ हृदय पर और इस तरीके से वो जहाँ जहाँ गए यही पता चलता रहा कि लीला समेट ली है, लीला समेट ली है, लीला समेट ली है। परिकरों ने, भगवान के परिकरों ने बहुत ज़बरदस्त विरह का संताप झेला हमारे प्यारे श्रीनिवासाचार्य जी ने। फिर वो गए मिलने के लिए शची मैया के घर में, श्रीमन महाप्रभु के पिताजी के घर में, जहाँ पर विष्णुप्रिया जी अभी थीं। और विष्णुप्रिया जी जब से श्रीमन महाप्रभु ने संन्यास लिया तब से वो कभी बाहर नहीं निकली थी, कोई देख नहीं पाया था उन्हें। वो अपनी तपस्या में लगी थी, एक एक चावल के दाने को श्री कृष्ण महामंत्र से वो शुद्ध करती और रखती जाती और अंतिम पहर में जो कुछ होता उसको फिर पका करके भोग लगाकर और साधुओं को बांटकर सबको बंटवा देती थी और फिर कुछ अल्प पाती थी। तो वो विष्णुप्रिया जी किसी से मिलती नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने ये खबर सुनी, जब ये मिलने गए, तो उन्हें पता चल गया श्रीमन महाप्रभु की कृपा से कि महाप्रभु के ही आवेश के अवतार आ रहे हैं। तो उन्होंने मिलना स्वीकार किया और अपने चरण दर्शन दिए और श्रीनिवासाचार्य जी को कहा कि तुम शांतिपुर जाओ, तुम्हें अद्वैताचार्य जी वहाँ मिलेंगे। हालांकि अद्वैताचार्य जी के अंतर्ध्यान होने की जो खबर है वो बहुत पहले ही मिल गई थी और इसे सुनकर मूर्छित भी हो चुके थे श्रीनिवासाचार्य जी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि शांतिपुर जाऊंगा तो मिलेंगे। शांतिपुर गए तो श्री अद्वैताचार्य जी उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा हम कहीं गए नहीं हैं, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरह से श्रीमन महाप्रभु की कृपा से, श्री निताई चांद की कृपा से श्रीनिवासाचार्य जी को ये पता चला कि अब वृंदावन जाना होगा। वृंदावन जाना चाहते हैं, लेकिन मैया जो है बड़ी शोक संतप्त हैं, भेजना नहीं चाहती हैं कि वृंदावन बहुत दूर है, कहाँ कोई जाएगा तो वापस आएगा क्या। लेकिन किसी भी तरीके से वो जब यहाँ आए तो यहाँ उनकी भेंट हुई श्रीपाद जीव गोस्वामी जी से और उन्होंने श्रीनिवासाचार्य जी की दीक्षा करा दी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से। और श्रीनिवासाचार्य जी ने श्री जीव गोस्वामी जी के अनुगत्य में समस्त गोस्वामियों के ग्रंथों का बहुत अच्छी तरह से पठन पाठन किया, अच्छी तरह से कंठस्थ कर लिया, सब कुछ वो जान गए। और इतने प्रतिभा के धनी श्रीनिवासाचार्य जी की श्री जीव गोस्वामी जी ने इन्हें आचार्य की उपाधि दी, तुम आचार्य ठाकुर हो। यहीं पर श्रीनिवासाचार्य जी की भेंट हुई श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय से और श्री श्यामानंद जी से। इसके बाद तो आप सुन चुके हैं कि कैसे जीव गोस्वामी जी, हाँ इससे पहले एक बात और कि जब वो वृंदावन आ रहे थे तो उन्होंने ये सोचा कि चलो रूप सनातन जी से मिलूंगा, रूप सनातन जी से ज़रूर मिलना है। तो वृंदावन में पहुंचे मथुरा विश्राम घाट की तरफ, वहीं खबर मिल गई कि रूप सनातन जी ने भी अपनी लीला समेट ली है। तो बड़ा ही दुख हुआ।
रूप जी के अंतर्ध्यान पर किसको दुख नहीं हुआ। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने तो सब कुछ छोड़ ही दिया, त्याग दिया, खाना पीना सब कुछ त्याग दिया, है ना। वही बात है, कहाँ बैठकर गौर कथा सुनेंगे, कौन कृष्ण कथा से हमें अब उन्मादित करेगा, कौन देगा ये अमूल्य दान। तो श्री रूप जी के आदर्शन के कारण, सनातन जी के आदर्शन के कारण हृदय टूट गया। तब वही लोग सपने में आए, ये तो मूर्छित हो गए। स्वप्न में आके उन्होंने ही कहा कि तुम जीव गोस्वामी जी के पास जाओ और वहाँ जाकर के तुम शास्त्रों का पठन पाठन करो और श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से दीक्षा लो। तब हमारे श्रीनिवास आचार्य जी आए और फिर आपको बताया कैसे दीक्षा आदि हुई। उसके बाद श्री जीव गोस्वामी जी ने ये सोचा कि हमने ये जो सारे हमारे ग्रंथ हैं, जिनको कि बड़ी ही मेहनत से हमारे प्यारे आचार्यों ने लिखा हम सबके कल्याण के लिए। सोचिए, अगर रूप सनातन जी नहीं होते तो कौन जान पाता कि महाप्रभु का जो अभीष्ट है, मन का अभीष्ट, वो क्या है, वो क्या चाहते थे कलिहत जीवों के लिए। हमारे ये जो आचार्य हैं, इनकी वाणियों को पढ़िए आप अचरज में डूब जाएंगे। गौड़ीय वैष्णवों का हार्द जो है वो है मंजरी भाव उपासना, प्रिया जी का दास्यम। चाहे आप श्री रूप गोस्वामी जी की स्तवमाला पढ़िए, चाहे आप उनकी श्री उत्कलिका वल्लरी पढ़िए, या श्री उज्ज्वल नीलमणि पढ़िए, श्री भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िए, कुछ भी पढ़िए आप, या आप श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की श्री विलाप कुसुमांजलि पढ़िए, स्तवावली पढ़िए। इस तरह से पढ़ते चले जाइए। हमारे प्यारे जीव गोस्वामी जी के आप ग्रंथ पढ़िए तो आप देखेंगे कि हर जगह राधा दास्यम के बारे में बोला गया है। कहीं भी नहीं बोला गया है कि गौड़ीय वैष्णव वात्सल्य रस के अधिकारी होंगे, या वो वात्सल्य रस में भक्ति करें, या वो सख्य रस में भक्ति करें। जिन ग्रंथों के नाम हमने लिए उसमें क्या झलकता है, चाहे वो श्री राधा रस सुधा निधि हमारे प्यारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी का रचित ग्रंथ, या श्री वृंदावन महिमामृतम हो, श्री संगीत माधव हो, कहीं भी चले जाइए, श्री कृष्ण भावनामृतम, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का अनेक ग्रंथ, सारार्थ दर्शनी टीका पढ़िए उनकी। सब जगह आप ये पाएंगे कि राधा दास्यम ही गौड़ीय वैष्णवों की एकमात्र हार्द वस्तु है। अगर हम गौड़ीय वैष्णव की प्रणाली में दीक्षा लेते हैं और हम सोचते हैं कि हम वात्सल्य रस का भजन करें, तो ये एक बड़ी ही विडंबना है। तो ये विडंबना ना हो, सब लोग जान पाएं कि हमारे रूप सनातन जी का, हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का, हमारे रघुनाथ भट्ट जी का, हमारे समस्त गोस्वामियों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या योगदान रहा है इस गौड़ीय वैष्णविज्म की जगत में, भक्ति के जगत में। इसके लिए अनेक ग्रंथ तैयार हुए। हमारे गोस्वामियों के ग्रंथ थे जिनको बड़े ही प्रेम से संकलित किया हमारे श्री जीव गोस्वामी जी ने, और अब इरादा हुआ कि उनका प्रचार हो, सब जगह प्रचार हो, गौड़ देश में प्रचार हो। तो भाई 4 संदूक भर करके 2 बैलगाड़ियों पर डाले गए वो ग्रंथों की संदूकची डाली गई। बड़े बड़े संदूक थे, छोटे मोटे नहीं। 10 प्रहरी कर दिए गए, उनके साथ कई लोग हो गए, और बोला जी श्रीनिवासाचार्य जी, नरोत्तम दास जी और श्यामानंद जी, आप तीनों जाएंगे और आप प्रचार करेंगे। जीव गोस्वामी जी शिक्षा गुरु थे, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों को एक करके जानिए, भेद बुद्धि मत लाइए, दोनों ही कृष्ण तत्व हैं, है ना। आप माधुर्य कादम्बरी में ये बात सुन रहे हैं कि जब कोई दीक्षा गुरु की कृपा मिलती है तो आपको एक स्निग्ध आशय संत, उसकी प्राप्ति अवश्य होती है, जो आपको उस मार्ग में भजन पद पे ले जाता है। तो दोनों ही समान हैं, है ना। यूं तो समस्त वैष्णव ही प्यारे हैं, सबका ही सम्मान करना चाहिए। तो जीव गोस्वामी जी का ये जो आदेश था, अपने सिर आंखों पर ले लिया हमारे समस्त आचार्यों ने, और वो चल दिए। गोपालपुर में जब वो पहुँचे तो वहाँ पर आपको पता ही है कि किस तरह से उनके वो जो ग्रंथ हैं वो चुरा लिए गए,
और फिर किस तरह से श्रीनिवासाचार्य जी का हृदय बहुत 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 टूट गया, और वो तो एकदम जैसे मृत प्राय दशा में पहुंच गए कि क्या होगा। जीव गोस्वामी जी को जब चिट्ठी गई तो उनकी तो हालत बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि 1 दिन या 2 दिन की मेहनत नहीं थी, ये तो आचार्यों का धन था जो चुरा लिया गया। श्रीनिवासाचार्य जी ने नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को भेज दिया कि आप जाओ, श्यामानंद जी को भी भेज दिया कि आप लोग जाओ, मैं तो तभी आऊँगा जब ग्रंथ मिल जाएंगे। भगवान की इच्छा आपको पता है कि फिर विष्णुपुर पहुँचे और वहाँ पर किस तरह से वीर राजा जी के यहाँ गए तो वहाँ कथा चल रही थी। उन्हीं का जो एक उन्हीं की सभा का एक पंडित था, वो रास पंचाध्यायी का वर्णन कर रहे थे, और रास पंचाध्यायी का वर्णन तो हो रहा था किंतु बिल्कुल जैसे कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं और सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सुना रहे हैं, अंदर कोई भाव नहीं थी। तो श्रीनिवासाचार्य जी ने कहा कि ये ऐसे नहीं है, इसमें बहुत कुछ बोलना चाहते थे वो। उनको मौका मिला और जब उन्होंने सुनाया वो रस में डूब गए। महाप्रभु तो हमेशा रस में ही तो डूबे रहते थे ना। गौरांग महाप्रभु तो श्रीमद् भागवतम के रास पंचाध्यायी में, रास लीला में, उसके स्वप्न में, उसकी अनुभूतियों में प्रिया जी का महाभाव लेकर डूबे रहते थे। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, ऐसे कैसे होता है। इनको तो सब कुछ पता ही है और आचार्यों की कृपा भी है। तो अपना इस तरह की व्याख्या की इन्होंने कि जब इन्होंने व्याख्या बंद की तो देखा कि महाराज वीर जी इनके चरणों में पड़े हुए रो रहे हैं, और वो जो पंडित जी थे वो भी रो रहे हैं, कह रहे पढ़ा तो हमने खूब, हमने जाना नहीं कि इसके अंदर क्या है। और फिर कालक्रम में ये बात पता चल गई कि हाँ वीर जी ने ही वो ग्रंथ लिए थे, और उन्होंने फिर उन ग्रंथों की कई सारी कॉपीज कराई। फिर तो बहुत ज़बरदस्त प्रचार शुरू हुआ। राजा का पैसा, धन की तो कोई कमी नहीं, बहुत ही धन। तो उनके सारे परिवार ने श्रीनिवासाचार्य जी से दीक्षा ली, और इस तरीके से जो है सारा विष्णुपुर भक्त बन गया, गौर भक्त बन गया। यही तो भगवान की योजना थी। भक्त के जीवन में जो कुछ भी होता है, समर्पित भक्त के जीवन में, वो सब भगवान की योजना के अनुसार होता है और सब अच्छा होता है, बुरा कुछ होता नहीं। एक भी घटना ऐसी नहीं होती जिसे बुरा कहा जा सके, सब भगवान की मर्जी से होता है। तो देखिए शुरुआत में तो ये बात लग रही, मतलब शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कितना बुरा हुआ, लेकिन जब उसका परिणाम इतना सुंदर सामने आया तो पता चला कि अरे भगवान की कृपा के अलावा और कुछ नहीं था ये। तो इन्हीं श्रीनिवासाचार्य जी के साथ बहुत रहे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, और उनके जो श्रीनिवासाचार्य जी के जो शिष्य हैं श्री रामचंद्र कविराज जी, और फिर बाद में तो गोविंद कविराज जी भी आ गए। तो इस तरह से बहुत बनती थी, एक ही साथ भजन होता था, एक ही साथ उठना बैठना, मतलब गुरु और शिष्य में जो एक औपचारिकता होती है वो सब घुल मिल से गई थी। एक ही आसन पर भजन हो जाता था तीनों का, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, श्रीनिवासाचार्य जी का और श्री रामचंद्र कविराज जी का, तीनों का एकदम मंजरी भाव उपासना में वो खुद को सखी समझते थे, हमेशा स्वरूप अवस्थित रहते थे। बड़े सुंदर सुंदर वृतांत आपने उनके बारे में सुना है ना, कि कैसे रामचंद्र कविराज जी जो कि थे और ये हमारे श्रीनिवासाचार्य जी, दोनों किस तरह से अपने साधना में लगे रहते थे। और एक बार तो विष्णुपुर पहुंच गए थे ये, तो वहाँ भजन में गए तो बस 3 दिन तक तो होश ही नहीं। तो सबने सोचा क्या हो गया क्या हो गया। रामचंद्र कविराज जी को बुलाया गया, तो वो भी अपने मंजरी स्वरूप में जब गए तो देखा कि गुरुजी तो वहाँ बैठे हैं मंजरी स्वरूप में और कुछ खोज रहे हैं जल में। पता चला कि प्रिया जी का बेसर गिर गया है और मिल नहीं रहा है, बड़ी प्रिय बेसर है उनकी। और प्रिया जी का
प्रिया जी को कोई भी चीज़ अच्छी क्यों लगती है? इसलिए कि वो कृष्ण को सुख देती है, इसीलिए प्रिय है। वरना राधा रानी का प्रिय क्या है? कृष्ण सुख के लिए सब समर्पित है। तो इसीलिए वो बेसर को देख के श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित होते थे, इसीलिए वो बेसर मिलना बहुत आवश्यक है। तो बेसर को ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहे। ये पहुंच गए वहां पर श्री रामचंद्र कविराज जी अपने मंजरी स्वरूप में, और इनको देख के बड़ी ही प्रसन्न हो रही हैं। वो बोले बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई, अब ढूंढो कहाँ है प्रिया जी का बेसर। और देखा तो कमल का जो पुष्प था उसके पत्ते के नीचे वो बेसर छुपा, और उसको निकाला। श्री रामचंद्र कविराज जी ने श्रीनिवासाचार्य जी के हाथ में दिया, उन्होंने श्री रूप मंजरी जी के हाथ में दिया, और श्री रूप मंजरी जी ने प्रिया जी को समर्पित किया। और प्रिया जी ने दोनों मंजरियों को अपना श्री मुख का चर्वित तांबूल प्रदान किया, सुवासित। हा 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 हा। तो देखिए क्या बात है ना। तो ऐसे हमारे आचार्य हैं, इतने प्यारे प्यारे आचार्य हैं, हम उनकी संतानें हैं, हम उनके अनुगत्य में हैं। तो जब ये आचार्य ठाकुर यानी श्रीनिवासाचार्य जी को जब ये खबर मिली कि इनके गुरुदेव श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने लीला समेट ली है वृंदावन में, उस समय ये याजीग्राम में थे अपने घर पे, और वहाँ से जब ये खबर मिली तो ये अपना श्री रामचंद्र कविराज को लेकर के चल पड़े श्री वृंदावन धाम की ओर। और वहाँ जाकर के गुरुदेव के विरह में ये इतने व्याकुल हुए कि इन्होंने भी अपनी लीला समेट ली। और अपने गुरुदेव के विरह में श्री रामचंद्र कविराज जी इतने व्याकुल हुए कि उन्होंने भी अपना देह जो है वो अलग रख दिया, यानी लीला समेट ली। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय महाविरह के भयंकर सागर में डूब गए। ये एक एक जो शब्द है, जे आनीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हैनो प्रभु कोथा गैला आचार्य ठाकुर, ये उनके हृदय की भयंकर वेदना है। उससे उत्थित ये शब्द, सोचिए वो कहाँ किसको सुना रहे हैं ये शब्द। ये कहीं जाकर मंच पर गाना है इसलिए लिख रहे हैं क्या? हैं? वो अपने आप से बातें कर रहे हैं, अपने क्रंदन को, अपने आंसुओं को लिखित रूप प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे आचार्य ठाकुर के लिए रो रहे हैं। आइए अब हम अपने प्यारे गुरुदेव की सुधा कणिका व्याख्या का आस्वादन करते हैं, जो बड़ी ही कृपा करके हम सब के लिए उन्होंने प्रदान की है। सिर्फ अपने अनुगत शिष्यों के लिए प्रदान की है ऐसा नहीं है, समस्त जगत वासियों के लिए प्रदान की है। ये मेरे प्यारे गुरुदेव की अनुपम कृपा है। देखिए हमारे आचार्यों के हृदय को मेरे गुरुदेव बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो देखिए वो क्या कहते हैं। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने पिछली बार सपरिकर श्रीमद महाप्रभु की कृपा के लिए प्रार्थना की थी, है ना, वो आपने सुना था। सपार्षद श्री गौर सुंदर की विशेष स्मृति से हृदय में उन सब का विरहानल प्रदीप्त हो उठा है। महाप्रभु के लिए जब उन्होंने प्रार्थना की थी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम अभिनय के दयालु जगत संसारे, है ना, पतित पावन हेतु तब अवतार। तो इस तरह से उस प्रार्थना में उन्होंने अनेक पार्षदों के नाम लिए थे। अद्वैत चंद्र जी का नाम लिया, श्री निताई चांद का नाम लिया, स्वरूप रूप सनातन सबका नाम लिया था। और यहाँ पर भी जब वो सब नाम ले रहे थे तो अचानक उनको ये सब परिकर भी याद आने लगे, और उनकी याद में, उनके विरह में इनका हृदय एकदम तप्त हो गया। तो इसीलिए उनकी विच्छेद ज्वाला में अतिशय दग्ध चित्त से, देखिए गुरुदेव के शब्द कितने प्यारे हैं, उनकी विच्छेद ज्वाला में, विरह की ज्वाला होती है। कोई भगवत परिकर, कोई ऐसा संगी जिससे हम कथा अमृत का पान करते हैं, क्योंकि कृष्ण कथा के अलावा तो अमृत कहीं है ही नहीं। दुनियावी अमृत क्या दे सकता है? वो स्वर्ग वाला अमृत, वो तो भोग आकांक्षा को जागृत कर देता है, और भोग तो विषमय है। और कथामृत क्या नहीं देता?
आत्मा की एकमात्र खुराक है, आत्मा एकमात्र जिसका अन्वेषण करती है वो है ये कथामृत, कृष्ण कथामृत, जिसका पान करके प्रिया जी ने अपना जीवन धारण किया कृष्ण विरह में, गोपियों ने जीवन धारण किया कृष्ण विरह में। और ऐसा कृष्ण कथामृत अगर कोई पिलाता हो, छक छक के पान कराता हो कि आत्मा हमेशा तृप्त रहे, कृष्ण प्रेम से युक्त रहे, और अचानक वो चला जाए, तो सोचिए वो विच्छेद कैसी है, वो विच्छेद कैसा है। वो विच्छेद परम ज्वालामय है, अनल है, विरह अनल है, और उसमें चित्त दग्ध है, जल गया है, जल रहा है, धूं धूं करके चित्त जल रहा है। और जब चित्त जलता है तो फिर वो भाप बन करके आंसुओं के रूप में आंखों से विगलित हो जाता है, अश्रुधार बहने लगती है। और वही रुदन जो है हम सुन रहे हैं श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का इस प्रार्थना के इस रूप में, ये रुदन है उनका। गुरुदेव कहते हैं कि जो प्राण है ना, हमारे प्राण, वो भगवान और उनके प्रिय भक्तों का विरह दुख भोगना चाहते हैं, है ना, भोगना चाहते हैं। हम तो आनंदमय चीजों को ही भोगते हैं ना, हम कभी क्या दुखमय चीजों को भोगते हैं क्या? दुखमय चीजों को, उसका भोग कैसा? इसका मतलब इस विरह के दुख में बाहर से कहीं ज्वाला दिख रही है, अंदर अमृत का स्राव हो रहा है, अमृत बह रहा है ना। अगर हमारे घर में मान लो हमारा कोई रिश्तेदार मर जाए, तो जो हम रोएंगे वो अंदर भी विषाद देगा, कष्ट देगा, और बाहर भी कष्ट देगा। वो असल जलन है। यहां पर गुरुदेव कह रहे हैं कि भक्त जो है भगवान और भक्तों का विरह भोगना चाहता है, भोगना चाहता है। रो रहे हैं, हा गुरुदेव आप कहाँ चले गए, हा गुरुदेव कहाँ चले गए हमें छोड़कर, रो रहे हैं, लेकिन उन आंसुओं में शीतलता है। रो रहे हैं, मन खिन्न है, दुखी है, कष्ट में है। लेकिन हमारे जब गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो तो प्राण भगवान का विरह भोगना चाहते हैं कि हा कृष्ण तुम कहाँ हो, हा प्रियाजू तुम कहाँ हो, हा निताई कब दर्शन दोगे, कब मुझे अपनी सेवा में लोगे। तो वो जो क्रंदन है जो कि भगवान को आकर्षित करता है, वो ना केवल भगवान को अपितु भक्त को भी आनंदित कर देता है। तो इसीलिए हमारे गुरुदेव ने कहा कि ये विरह दुख भोगना चाहते हैं प्राण। वह विरह बाहर से दुख और आरती में दिखने पर भी परम आस्वाद्य है, इसीलिए महाजनों ने इस दुख को रस कहा है। यह विप्रलंभ रस जो सिर्फ भगवान के विरह में ही नहीं उत्पन्न होता, ये भक्त के विरह में भी उत्पन्न होता है। ये रस है, परम आस्वाद्य है, परम क्या कहना चाहिए, आनंदित करने वाला है हृदय को, चित्त को। गुरुदेव कह रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत का उदाहरण देते हुए, बहिर्विष ज्वाला होए अंतर आनंदमय कृष्ण प्रेमार अद्भुत चरित, कि बाहर से दिखेगा विस्मय है, लेकिन अंदर आनंद ही आनंद भर जाता है। युगल विरह में, भक्तों के विरह में अंदर अमृत और अमृतमय अनुभूति हो जाती है, अंदर शीतलता हो जाती है, बाहर ज्वालामय होता है, हाहाकार होता है, हाहाकार। अगर ऐसा नहीं होता तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में गौर सुंदर यानी कि ब्रजेंद्र नंदन आ गए विरह भोग करने के लिए कि कहाँ हो मुरली वदन, कहाँ हो हे कृष्ण, हे प्यारे मुझे दर्शन दो, कहाँ चले गए। इतना दुख कि सोच करके प्राण जो है घबरा जाते हैं। लेकिन नहीं, ब्रजेंद्र नंदन जी जानते हैं कि प्रिया जी जिस विरह का आस्वादन कर रही हैं वो वस्तुतः परम आस्वाद्य अवस्था है, और इसका भोग मैं क्यों नहीं करूँगा, मैं भी यही भोग करूँगा। इसीलिए गुप्त गंभीरा रूपी
निभृत निकुंज में बैठकर हमारे प्यारे श्री गौर सुंदर ने प्रिया जी का महाभाव लेकर उस कृष्ण विरह का भरपूर आस्वादन किया। तो इसीलिए गुरुदेव ने कहा, जड़ जगत का खाना पहनना, भोग विलास का सुख, सुख की तरह लगने पर भी दुख ही होता है। कितना बड़ा पार्थक्य, कितना बड़ा डिफरेंस, कितना बड़ा भेद। अगर हम कृष्ण विरह में हाहाकार कर रहे हैं, मूर्छित होकर गिर रहे हैं, अगर कोई भाग्यवान प्रेमिक भक्त गौर पार्षदों, कृष्ण पार्षदों, अपने गुरुदेव वैष्णवों के लिए मूर्छित होकर गिरता है, रोता है, तो बताया कि वो बाहर से आरतीमय है, अंदर आनंदमय है। लेकिन गुरुदेव ने एक बहुत बड़ी बात कह दी जिसके बारे में आम आदमी को पता ही नहीं। वो ये कि यहाँ का सुख, इस भौतिक जगत का सुख बाहर से सुखमय दिखता है, अंदर से ज्वालामय है, दुखमय है। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, उनमें स्विमिंग पूल बने हुए हैं, बहुत अमीर लोग रह रहे हैं, देखने वाले को लगता है बड़ी शान से रह रहा है, ऐसा ही अपने पास बंगला हो, गाड़ी हो। लेकिन जब उनके ढक्कनों को खोल के देखते हैं, परिवारों में झांकते हैं, तो लगता है हाय इतना दुख यहाँ, हम तो अपनी छोटी सी कुटिया में बड़े सुखी हैं ठाकुर जी के साथ हेल मेल करके, हैं? इतना दुख पल रहा है, इनकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं, ये गोलियों पर जिंदा है। इनकी क्या हालत हो गई है बेचारों की। बेटा अलग, बहू अलग, ये अलग, वो अलग, और उसके बाद जो है पैसे के ऊपर मार धाड़, क्या कुछ नहीं। और बाहर से मगर सुखमय है, बड़ी सी गाड़ी आई, सब उसमें बड़े यहाँ से कपड़े पहन पहन के आए, होटल में गए हैं, और वो छुरी कांटे से ले करके खाया, मुंह बना बना के अंग्रेजी करी, बातें करी, हैं, आंखें चमकाई, इधर उधर डोले, और लग रहा है कितना सुख है। और जो अनजान लोग हैं वो कहते हैं अपने बच्चों को ऐसा बनना है तेरे को, ऐसा। कोई कहता है कि तुम्हें श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जैसा बनना है, जैसा प्रेम उनमें है वो प्रेम पाओ उनकी कृपा से। कोई कहता है कि तुम भक्त बनो, तुम्हें और कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है। कौन कहता है भला? कितना दुख है कि हम खुद दुख भोगते हैं और फिर उसी चक्की में हम अपनी सारी जनरेशन जो आने वाली है, जो आ चुकी है, उसको पीसते हैं। अगर बस चले आपका अपने बच्चों पर तो उन्हें ये सुख दो, मेरा तो चला नहीं, लेकिन अगर आपका चल पाए तो उनको ये सुख दो, तो ये सुख बहुत बड़ा सुख है। ये हमारे गुरुदेव कह रहे हैं। कौन सा सुख? प्राण भक्त और भगवान के विरह में जब रोएं, वो सुख बहुत बड़ा सुख है, वो रस के रूप में है। तो यहाँ पर बताया कि भाई इस जगत में जो सुख दिखता है, बाबा कह रहे हैं हमारे प्यारे गुरुदेव, तो वो प्रचुर दुख मिश्रित है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि वो दुखी ही है। यानी बाहर लोग आ जाते हैं, आशीर्वाद दीजिए हमने ब्याह कर लिया, या आशीर्वाद दीजिए हम 2 फैक्ट्री डाल रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। संसार बंधन और पक्का हो गया, अब तो मोहर भी लग गई, तुमने स्टैंप मार दिया कि अब मैं पक्का संसारी हो गया, और आशीर्वाद मांग रहे हो कि मैं अच्छे से दुख भोग कर सकूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। यही ना, यही तो। और हम भाग रहे होते हैं, हमें भी अक्ल नहीं होती है ना। और फिर जिनको हम कहें अरे देखो सुख यहाँ है, तो बोलते हैं तुमने बहुत दुनिया देखी, दुनियावी सुख लूटे, और फिर दुख मिला फिर आए ना, हमें हमारे हिस्से का दुख पहले पाने दो, फिर हम आएंगे। अरे तुम तो शुरू से ही दुखी हो, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम दुखी हो। एक बुद्धिमान ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, जब भगवान कह रहे हैं मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ जो मेरे पास आना चाहता है, जो तुम्हारे अंदर इच्छा ही नहीं है उनको प्राप्त करने की, तो कहाँ से इंटेलिजेंस आएगा? तो हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि जो इस जगत में सुख दिखता है वो प्रचुर दुख मिश्रित होता है, इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति उसे दुख ही समझता है, दुख ही समझता है। वो बैठ करके सपने नहीं बुनता रहता है
कि तुम ये कर लो या उधर पहुंच जाओ या ऐसे बन जाओ वैसे बन जाओ। वो जानता है भैया तुम कुछ भी क्यों ना बन जाओ, जब ब्रह्मा जी भी दुखी हैं, जब वो खुद को सुखी नहीं मानते, तुम उनसे बड़े तो बन ही नहीं सकते। जब स्वर्गाधिपति इंद्र दुखी है तो तुम उनसे बड़े बन सकते हो क्या? अब पढ़ लिख करके मैं जो है एक सिविल सर्वेंट बन जाऊं तो कितने सिविल सर्वेंट हैं जो कि खुश हैं? कौन है सुखी? कोई सुखी नहीं। नानक दुखिया सब संसार। तो इस संसार में जब दुख ही दुख है, महाप्रभु कह गए, हमारे श्री कृष्ण चंद्र बोल गए गीता में कि दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत ऐसा है, तो फिर गुरुदेव इसीलिए तो बोल रहे हैं कि भाई बुद्धिमान व्यक्ति ही उस सुख को जो कि दिख रहा है उसे दुख समझता है, वो देख पाता है कृपा से। गुरुदेव कह रहे हैं कि अनंत जीव योनियों में मनुष्य और देवता सब सुखी हैं, पर वो सुख भी दुख मिश्रित होने के कारण मीठे विष मिले अन्न की तरह ज्ञानियों द्वारा परित्यज्य है। इसीलिए विवेकवान पुरुष जड़ीय सुख को दुख की कोटि में ही डालते हैं, है ना। गुरुदेव अक्सर एक एग्जाम्पल दिया करते हैं वो कहते हैं इस जगत का सुख कैसा है। इस जगत का सुख ऐसा है कि एक बहुत बड़ा मधु चक्र है, वो डोल रहा है, चल रहा है ऐसे गोल गोल, और उसमें से जो मधु की बूंदें हैं वो टपक टपक करके नीचे मिट्टी में गिर रही हैं। अब आपको अगर वो मधु का पान करना है तो मिट्टी भी मुंह में जाएगी, मिट्टी की किरकिरी जाएगी, है ना। तो इस जगत के सुख का अगर पान करना है, आस्वादन लेना है, तो दुख झेलने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि वो भी वही है। जैसे भगवान का नाम साक्षात भगवान है, ऐसे ही यहाँ का सुख साक्षात दुख है। मुझे ये तुलना दिखती है हमेशा, यहाँ का सुख साक्षात दुख है। सबसे बड़ा तो दुख ये है कि अपने स्वरूप को ही भुला देता है, देह में अभिमान डाल देता है कि ये फला फला व्यक्ति मैं हूँ और मुझे ऐसा हो रहा है, और भगवान के बारे में सोचने की शक्ति रहती ही नहीं है, देह अभिमानी हो जाते हैं। और हमारा जो है परिवार, उसमें मेरेपन की बुद्धि आ जाती है ना। तो ये तो बड़ा ही भुलावा है, सबसे बड़ा दुख तो यही है। पर इसे देखेगा कौन? बुढ़ापे तक 90-90, 100-100 साल के हो जाते हैं लोग, वो क्लबों में जाके डांस कर रहे होते हैं टॉनिक खा खा करके। क्या कहाँ देखेगा? कोई नहीं देख पाएगा। इसके लिए भी कृपा की आवश्यकता होती है, बहुत कृपा चाहिए, बहुत कृपा चाहिए तो किसी को दिखता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, विवेकवान व्यक्ति है, विवेकशील व्यक्ति है, वो देख पाता है। इसीलिए विवेकशील व्यक्ति जड़ीय सुख को दुख की कोटि में ही डालते हैं। कैटेगरीज बनी है दुख और सुख, तो जड़ीय सुख को वो दुख की कोटि में डाल देते हैं। ये जी ये सब तो दुख है, हाँ सारा कुछ। अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, दुख है, देह अभिमान पुष्ट हो गया। अच्छा मेकअप कर लिया, दुख है, देह अभिमान और पुष्ट हो गया। नहीं निकल पाओगे जी, अब 84 लाख योनियों में फिरना, नहीं निकल पाओगे, है ना। अच्छा ठीक है ना। मूवीज देख ली, सत्यानाश हो गया। सारा समय इंटरनेट पे लगे रहते हो, सत्यानाश हो गया। क्यों? तुम कब करोगे भजन? जिसके लिए शरीर मिला ये तो गल गया, ये तो जा रहा है। कब भजन होगा? कब हा किशोरी जो मैं तुम्हारी हूँ ये कह के कब क्रंदन होगा? कब आरती उठेगी? कब होगी? वो तो प्रिया जी तो बोलती है पूरा डेडिकेटेड होना पड़ेगा, 100%। कहीं से भी कोई थोड़े से भी स्कोप में कोई कमी ना हो, 100% तन्मयता होगी तो बात कुछ बनेगी। और अभी तो हमारा देह अभिमान ही नहीं छूटा है, चाहे हमने कितने ही तिलक लगा लिए और कंठी धारण कर ली और क्या नहीं किया, लेकिन उसमें पड़े हुए हैं। ये मैं अपनी बात कह रही हूँ, है ना। तो फिर कैसे होगा बताओ। इसीलिए हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि ये ज्ञानियों द्वारा ये सुख जो है परित्यज्य है, ये दुख है। विचार कुशल व्यक्ति संसार में सुख जैसी कोई वस्तु नहीं देखता। देखिए इतना बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा सम्राट वाक्य हमारे गुरुदेव ने बोल दिया। क्या बोला हमारे प्यारे गुरुदेव ने? जो विचारशील है, यानी कि अगर कोई सुख देखता है यहाँ पर तो विचारशील नहीं है,
वो विवेक युक्त नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है ना। विचारशील व्यक्ति यहाँ पर कभी भी सुख नहीं देखता, सुख जैसी कोई वस्तु नहीं देखता। सुख छोड़िए, सुख जैसी कोई वस्तु नहीं देखता। सुख देखना तो दूर की बात, सुख जैसा सुखाभास भी नहीं पाता यहाँ। सुख तो बहुत दूर की बात है, सुख देख लिया है ना। मेरी बहुत बढ़िया नौकरी लग गई, मेरे बेटे की बहुत अच्छी नौकरी लग गई, जी ने आशीर्वाद दीजिए। पहले तो मेरा बेटा, फिर उसे नौकरी, नौकर। तू तो भगवान का नौकर है ना, जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्यदास। तो नौकरी लग गई, तो भगवान की नौकरी क्यों नहीं करता मन से भगवान की नौकरी का कब करेगा? नहीं, पहले जब 58 ईयर्स का हो जाऊंगा, 60 ईयर्स का हो जाऊंगा, जब रिटायरमेंट होगी तब तुम लायक ही नहीं बचोगे कोई भी नौकरी करने के। वहां से भी रिटायर, यहाँ से भी रिटायरमेंट की हो जाएगी अवस्था। कौन कर पाएगा? पकी हुई आदतें, पकी हुई बुद्धि, पकी हुई सोच कहाँ होता है। हम तो देखते हैं अपने चारों तरफ, है ना, बच्चे बेचारे जो भजन कर रहे हैं, अपने माँ बाप को बोल बोल के थक जाते हैं कि हमारी सहायता करो, सहायता करो, सहायता करो। उफ, आदतें पक गई। उनको बोलते हैं माला कर लो आप, आपकी देखिए हालत खराब है, पूरे केश पक गए हैं, दांत हिल रहे हैं, पूरा ये शत संधियों का जर्जर शरीर आपका हिल रहा है, डुल रहा है। हरिनाम कर लो, थोड़ा सा हरिनाम कर लो। उठा के माला फेंक देते, तू रख अपना हरिनाम, तू कर ले हरिनाम, तू ही बहुत है, पार लगा दियो हमें। बहुत तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। तो कहाँ है ना, तो यहाँ सुखाभास भी नहीं है, सब दुख है, ऐसा हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं। और अब कहते हैं क्या? अब ध्यान से सुनिए, अब कह रहे हैं उसी प्रकार भगवद राज्य का प्रिय मिलन जनित सुख और प्रिय विरह जनित दुख सभी आनंदमय या रसमय है। यानी यहां जो सुख दिख रहा है वो वस्तुतः दुख है, और वहां जो दुख दिख रहा है वस्तुतः सुख है। सिंपल, कोई टेंशन ही नहीं। प्रिया जी इतना क्रंदन कर रही हैं, रो रही हैं, मूर्छित हो रही हैं, बहुत दुख है कृष्ण विरह में, लेकिन वो सुख है, वो सुख है, वो परम आस्वाद्य है। गौरांग महाप्रभु जब श्री राधा जी का भाव लेकर के, गौर सुंदर जब राधा जी का भाव लेकर के श्याम सुंदर का विरह महसूस कर रहे हैं, तब कितनी बार उनकी जो अस्थि संधि है उसका वियोग हो जाता है ना। बस चमड़ा चमड़ा रह जाता है, और चमड़ा ही जोड़े हुए हैं, नहीं तो इतने बड़े बड़े उनके हाथ हो जाते हैं, चरण हो जाते हैं, बहुत दीर्घ हो जाते हैं, या फिर वो जो है एकदम छोटे से पेठे के फल की तरह गोल हो जाते हैं। देखने वाला एकदम कांप जाते हैं, उनके सारे पार्षद कांप जाते हैं, स्वरूप आदि रोना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब वो उनको नाम संकीर्तन करके होश में लाया जाता है, तो कहते हैं मैं कितने आनंद में था, तुम लोगों ने आकर कोलाहल क्यों मचा दिया, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? अरे भाई, आप समुद्र में झांप दे दिए थे, समुद्र में छलांग लगा दी थी, आप वैवर्ण हो गए थे, कोई पहचान नहीं पा रहा था, उस मछुआरे ने आपको जाल में डाल दिया था, वो डर गया था आपके रूप को देख करके। इतना भयंकर रूप हो गया था, इतने लंबे चौड़े हो गए थे कि वो भूत भूत कह के चिल्ला रहा था। इतने प्यारे गौर सुंदर, आपने समस्त सात्विक विकारों को अपने शरीर पर धारण करके क्या अवस्था दिखाई श्री राधा रानी के प्रेम की। हाँ, और जब उनको लाया गया, देखा वो तो अचेत हैं, पता नहीं कितने समय से पड़े हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कब से गए हुए, पूरी रात बीत गई। और फिर जब हरिनाम उनके कानों में सुनाया गया, तो आंख खोल के कह रहे हैं तुम यहाँ क्यों लाए? मैं तो जल केले का आस्वादन कर रहा था। ये कैसा आस्वादन और ये कैसे भाव, इसकी बूंद भर भी क्या हमारे हृदय में प्रकट होगी? हाय, इसे पाने के लिए हृदय को छटपटाना चाहिए, वही नहीं कर पाते हम। तो यानी कि वो आस्वादन कर रहे थे और हम देख रहे हैं, बड़ा ही दुख है। छोटे से गंभीरा में हमारे प्यारे श्रीमन महाप्रभु हैं,
छोटा सा, जहाँ पर वो पूरा पैर फैलाकर सो भी ना पाए, आधा पैर उनके चरण जो है बाहर निकल जाते थे कि गोविंद को उन्हें लांग करके आना पड़ता था उनकी सेवा के लिए। उसमें वो अपने कृष्ण विरह में वो मुख को घिसते थे, वो लहूलुहान हो जाते थे। वो हा कृष्ण तुम कहाँ हो, दीवारों से सर मारते थे, हा कृष्ण तुम कहाँ हो। देखने वाला कहेगा बड़े ही दुख है, बड़ा ही दुख है, हाय 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 महाप्रभु। रोने लगते थे सारे पार्षद उनके, गोविंद जी रोने लगते थे। स्वरूप दामोदर जी, रामानंद राय जी जब सुनते तो उनकी हालत खराब हो जाती थी। तो लेकिन श्रीमन महाप्रभु क्या कहते थे, हाय मुझे बहुत दर्द हुआ? नहीं, सोचिए वो आनंद की किस अवस्था में थे। तो इसलिए हमारे प्यारे गुरुदेव जब ये कहते हैं कि जैसे यहाँ पर सुख नहीं है, दुख ही है, और वहाँ पर दुख नहीं है, सुख ही है, आनंद ही है, आनंदमय की हर चीज आनंद से भरी है। चाहे वो विरह हो, चाहे वो मिलन हो, सब जगह आनंद है। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि जब आनंद, चिन्मय रस, प्रेम ही विरह का उपादान है, तो विरह में प्रचुर आस्वादन और आनंद निहित होगा। ये कहना ही पर्याप्त है। तो बहुत सुंदर व्याख्या चल रही है हमारे प्यारे गुरुदेव की, और ये जो अभी हमने पंक्ति पढ़ी, इसकी भी बड़ी प्यारी व्याख्या है। बहुत सुंदर बात कही है गुरुदेव ने, जिसको उन्हीं की कृपा से, गुरु कृपा से हम जान पाएंगे। हमारे गुरुदेव अपने मर्म को हृदय में संचारित करें, ताकि उनका मर्म इस अधम व्यक्ति के मुख से वाणी के रूप में प्रकटित हो, और हम सब उसका आस्वादन कर पाएं, हम सब भक्ति मार्ग पर चल पाएं ठीक तरह से। तो श्रीमन महाप्रभु ने चाहा, गुरुदेव ने चाहा, तो इस चर्चा को जारी रखेंगे हम फिर से। अभी फ़िलहाल ये भागवती चर्चा यहीं पर विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।